हेलो एवरीवन, वेलकम टू 30 डेज़ ऑफ फ्लटर। और आज है 12वां दिन हमारे इस 30 दिन की जर्नी का। काफ़ी चीज़ें हम सीख चुके हैं और काफ़ी चीज़ें सीखना भी बाकी है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ लोग तो चले गए बीच में छोड़ के। हमारे देश में प्रॉब्लम ही यही है कि पहले बोलते हैं वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और जब वीडियो आने लगती हैं तो उसके बाद फ्री है तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर यही पेड होता तो इसमें सबका इंटरेस्ट होता और सब पैसे देने के लिए तैयार रहते। तो चलो, खैर हम उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे 30 दिन की कमिटमेंट ली है तो मैं अपने 30 दिन में अपनी तरफ से अपना ऑनेस्ट काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आगे बढ़ते हैं और कैटलॉग ऐप को थोड़ा सा कंप्लीट करने की तरफ अब देखेंगे। अब हमने बहुत सारा बेसिक समझ लिया है, हर चीज़ समझ ली है। तो मैं डे 11 से सबसे पहले एक नई ब्रांच क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ डे 12। ठीक है, डे 12 रखते ही अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये मैं यहाँ पे जो मैंने ये कमेंट लगाया था वो हटा देता हूँ और आगे हम यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि हमने एक मॉडल क्रिएट किया था कैटलॉग डॉट डार्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने एक आइटम डाला था जिसके अंदर हमने आईडी दी थी, नेम दिया था, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कलर, इमेज दिया था। कल हम इस पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे। इसमें एक छोटा सा एडिशन मैं और कर देता हूँ। ये आईडी को मैं लेट्स से 1, मतलब इसको नंबर कर देते हैं रादर देन इंट बना देते हैं, मतलब इसको, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको नंबर ही रहने देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एक और क्लास बनाते हैं हम यहाँ से और इसको हम बोल देते हैं जैसे कैटलॉग मॉडल फॉर एग्जांपल। और इसके अंदर ये आइटम्स मूव कर देते हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो वो मूव कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को आइटम्स ही बोल देते हैं क्योंकि आइटम ने हमने उसका नाम दिया है। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें स्टैटिक करना होगा ताकि हम इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सके कैटलॉग मॉडल यूज़ करके। तो हमारे पास एक फ़ाइल हो गई, फ़ाइल हो गई यहाँ पे जिसके अंदर हमारे पास मॉडल है और हमारा डेटा भी है, कैसे किस तरीके से डेटा हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब मैं होम पेज पे दोबारा जाता हूँ और सब कुछ अलग कर देता हूँ। अब क्योंकि ये कैटलॉग ऐप है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, हमारे पास कैटलॉग ऐप में यहाँ पे एक लिस्ट होगी, राइट। यानी हमारे पास इस सेंटर में ये चीज़ ना होने की बजाय हमारे पास एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। यानी बिल्डर क्या काम करता है, बिल्डर बेसिकली आपको एक रिसाइकलर व्यू देता है ताकि जो आइटम आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे वही सिर्फ रेंडर हों। जैसे ही आप स्क्रीन को स्क्रॉल करो तब बाकी आइटम रेंडर हों। और उसके अब जैसे स्क्रीन पे आपको 10 आइटम दिख रहे हैं और टोटल इसमें 20 आइटम है, तो 10 के साथ क्या करेगा वो दो और नीचे के दो ऊपर के और रेंडर कर लेगा ताकि अब जब स्क्रॉल करो तो आपको ऐसा ना लगे कि आइटम सारे दोबारा से रीलोड हो रहे हैं। तो आइटम काउंट हमें देना है तो हम यूज़ करेंगे अपना कैटलॉग मॉडल जो हमें इंपोर्ट करना होगा। और यहाँ से हम आइटम्स उठा के और उसकी लेंथ बता देंगे कि कितने आइटम होने वाले हैं। पूछता है भाई कितने आइटम है तुम्हारे पास, पहले वो बताओ, उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर पाऊंगा। और दूसरी चीज़ इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है आइटम बिल्डर, कि आइटम तुमने बता दिया, अब इनको दिखाना कैसे, ठीक है, डिस्प्ले कैसे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जैसे रिटर्न प्रोडक्ट व्यू। ठीक है, एक नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट विजेट या प्रोडक्ट विजेट बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, या प्रोडक्ट भी नहीं तो अगर आप चाहो तो आप आइटम विजेट भी बोल सकते हो कि आपके आइटम दिखने कैसे वाले हैं। अभी आइटम विजेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं यहाँ विजेट्स में आता हूँ। यहाँ पे मैंने विजेट्स बनाया था, आपको याद होगा। और इस विजेट्स में एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको दिखेगा, आइटम अंडर स्कोर विजेट डॉट डार्ट। ठीक है, इसके अंदर ही हमें सारा काम करना है। सबसे पहले मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा क्या, मटेरियल डॉट डार्ट, जो हम करते आए हैं इतने टाइम से। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्टेटलेस विजेट बनाऊँगा। इसका नाम मैं रखने वाला हूँ आइटम विजेट, एज जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अंदर मैं सबसे पहले वो आइटम पास करूँगा क्योंकि आइटम विजेट है तो इसको आइटम चाहिए। तो मैं यहाँ पे आइटम ले लूँगा जिसका हम बोलूँगा आइटम आइटम। ठीक है, आइटम ये क्लास है जो मैंने बनाई थी, अगर अभी आपको याद होगा। उसको मुझे इंपोर्ट करना होगा, यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। अब मुझे क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। इस पर आप क्लिक करो, बल्ब पे दबाओ और इस पे लिखा है एक चीज़ कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर फाइनल फील्ड्स। फाइनल मतलब क्या होता है कि ये कोई चेंज नहीं कर सकता एक बार बनने के बाद। ठीक है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था। और ये आइटम है जो ये हमेशा हमारे को चाहिए ही होगा, वरना बिना आइटम के इसकी कोई औकात नहीं है। तो इसको हम रिक्वायर्ड बोल देंगे। रिक्वायर्ड मतलब क्या है कि हमें चाहिए ही चाहिए।
प्लस हम यहाँ पे एक असर्ट लगाएंगे। असर्ट का क्या यूज़ होता है कि चेक करने के लिए कि कहीं जो चीज़ हम पास कर रहे हैं वो नल तो नहीं है। मान लो कि ये रिक्वायर्ड बोल दिया तो उसको देना तो पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन वो देते देते इसको नल भेज दे, तो हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि जो हमारा आइटम है वो नल नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये आइटम विजिट कंप्लीट हो गया है। असर्ट आ गया हमारे पास। इसमें एक अगर आपको जानना है कि ये मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। होम पेज पे जाते हैं, आप देखोगे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि एक तो हमने इसको आइटम नहीं दिया है और प्लस दूसरी चीज़ को इंपोर्ट भी नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कर लिया, ऊपर आ गया। यहाँ पे आप देखो एक वार्निंग आ रही है कि आइटम है जो वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें की भी है कि अभी हम बाद में देखेंगे। तो आइटम हमें देना है गाइस, तो अब हम आइटम कैसे दें, ठीक है। तो आइटम हम कहाँ से दे सकते हैं? कैटलॉग आइटम्स जो है हमारे पास, उसमें हमें, अभी आप ध्यान से देखो तो ये आइटम बिल्डर हमें एक इंडेक्स देता है, ठीक है। ये इंडेक्स क्या है कि उसकी पोजीशन क्या है। और एरे में या लिस्ट में आप पोजीशन कैसे निकालते हो? जीरो इंडेक्स से, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है और वो जाता है। तो यानी इस इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या होगी? जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे करके। तो इसके अंदर अभी तो एक ही आइटम है तो वो होगा ज़ीरो पे। तो ज़ीरो की जगह हम यहाँ पे इंडेक्स बोल देते हैं, यानी जितने भी आइटम इसमें आते जाएं उसके हिसाब से ये इंडेक्स देता जाए, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसने बोल दिया ये सब बढ़िया है, ठीक है। अब मान लो मैं ये असर्ट हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो ये असर्ट हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि मैंने ऑल्दो बोला है कि रिक्वायर्ड जो आइटम है वो मतलब आइटम है वो रिक्वायर्ड है, यानी आपको देना ही देना है। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते थे? आप यहाँ पे सीधा बोलते कि मैं नल पास कर दूंगा ताकि एरर ना दे। अब एरर तो नहीं देगा ये, और वहाँ पे चला भी गया, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे भी हम इस ऐप अब इस कंटेनर के अंदर या कहीं पे भी हम इस आइटम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आइटम तो आ ही नहीं रहा, वो तो नल भेज रहा है इधर से। तो इसलिए हम असर्ट्स लगाते हैं, क्योंकि और ये असर्ट सिर्फ डिबगिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं, ये प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते हैं। तो असर्ट देखो, जैसे असर्ट लगाया वैसे इसने मुझे एरर देना स्टार्ट कर दिया कि लाइन 8 पे आइटम इज़ नॉट इक्वल टू नल का असर्ट लगाया है, जो कि ट्रू नहीं है, यानी आइटम नल आ रही है। तो उसको सही कर लो ताकि हमें पता चले डेवलपमेंट के टाइम पे कि कोई चीज़ नल तो नहीं आ रही है, उसकी वजह से पूरी एरर हो रही है, राइट। तो ये असर्ट्स लगाना ज़रूरी है। हालांकि अब नल सेफ्टी जैसे डार्ट में आ जाएगा, मतलब आ तो चुका ही है, पर जैसे ही वो फुल फ्लैज्ड हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो वो स्टेबल हुआ नहीं है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ को हर जगह फैलने में टाइम लगेगा। तो अभी तो ऐसे ही काम आपको करना है। तो असर्ट हमने लगा दिया, वहाँ पर ठीक कर दिया। अब तो ये एरर हमारी चली गई। अब इस कैटलॉग को हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करना चाहोगे कि मान लो आइटम हमारे पास है ही, तो यहाँ पे कंटेनर की जगह अब क्या होता है, लिस्ट व्यू के अंदर ना सबसे आसान तरीका लिस्ट का आइटम लगाने के लिए एक विजेट है जिसका नाम है लिस्ट आइटम। तो हम लिस्ट आइटम यूज़ करके देखते हैं। और लिस्ट आइटम के लिए हमारे पास विजेट का नाम क्या होता है? लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट आइटम, आइटम मेरे को याद आ रहा है इससे आइटम नहीं होता, लिस्ट स्टाइल होता है। बहुत यूज़ करने के बाद भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मुंह में एक बार जब कोई वर्ड चढ़ जाता है ना तो उसके बाद वो उतरता नहीं है। तो लिस्ट स्टाइल बेसिकली हमारे पास विजेट होता है। इसके अंदर आप देखोगे तो लिस्ट स्टाइल डॉट करके देखोगे तो डिवाइड टाइल्स भी होता है, इसको डिवाइड कर सकते हो। उसी तरीके से लिस्ट व्यू को भी अगर आपको डिवाइड करना है डायरेक्टली तो लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड यूज़ कर सकते हो, जो कि खुद से सेपरेट कर देता, बट अभी हमारे लिए ये सब सही है। तो लिस्ट स्टाइल के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि आप देखोगे एक लीडिंग होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट स्टाइल याद होगा, आपको दिखाया था ड्रॉअर में, वही वाला लिस्ट स्टाइल है ये, ठीक है। ऐसे ही स्विच स्टाइल भी होता है, अगर आपको स्विच लगाने हो, जैसे कि स्विच लिस्ट स्टाइल है बेसिकली उसका नाम। तो स्विच लिस्ट स्टाइल यूज़ करोगे तो एक स्विच भी आ जाएगा जैसे आपको सेटिंग आपने देखा होगा अपने फ़ोन में, तो उसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं ना ऑन ऑफ करने के लिए, उसके लिए स्विच लिस्ट स्टाइल बहुत यूज़फुल हो सकता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक्सपेंशन टाइल भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेंशन पैनल है। लेकिन फ़िलहाल के लिए वापस लिस्ट टाइल पे जाते हैं। अब लीडिंग में जनरली क्या होता है, इमेज होती है, ठीक है, और हमारे पास इमेज नेटवर्क से आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि एमएस डॉट नेटवर्क। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आइटम है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आइटम से इमेज दे सकते हैं। जैसे अब आप जैसे इसको वो करोगे आप देखोगे हाँ इमेज आ गई। एक प्रोडक्ट था हमारे पास, उसकी इमेज यहाँ आ रही है और ये ठीक लग रहा है। अब एक चीज़ और मैं करना चाहता हूँ,
एक काम करते हैं, इस लिस्ट व्यू को थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसको हमने हल्की सी पैडिंग देने के लिए यहाँ पैडिंग में 8 की जगह बोल दिया 16। तो ये थोड़ा पैडिंग मिल गया तो यहाँ पर आया। अब देखो अगर आप ध्यान से, अभी तक हमने सिर्फ लीडिंग दिया है, इस वजह से सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रहा है। और बिकॉज का कलर बैकग्राउंड वाइट है इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, बट ये इतना ही ले रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी की तरह से इसमें टाइटल लगाने की कोशिश करता हूँ। तो टाइटल भी एक टेक्स्ट लेता है, तो टेक्स्ट में मैं बोल देता हूँ जैसे आइटम जो है उसका नाम। तो ये हो गया आईफोन 12 प्रो। अच्छा, आप देखोगे लिस्ट स्टाइल जब हम यूज़ करें हमें नहीं बताना पड़ा लेफ्ट में डालो राइट में डालो, कितना बड़ा डालो कितना छोटा डालो, वो सारी चीज़ें लिस्ट स्टाइल खुद से मैनेज कर लेता है। इसलिए ये मटेरियल का पहले से प्री मेड विजिट है। अब हम सब टाइटल में क्या डाल देते हैं, जैसे आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन भी आ गया हमारे पास, काफ़ी सही लग रहा है। इमेज में कुछ बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, वो देखेंगे, हम हटाने की कोशिश करेंगे, हटेगा तो ठीक है, नहीं तो हाँ छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और हमारे पास क्या है, हम राइट में कुछ एक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि हमें ख़रीदना है या इसका प्राइस भी दिखाना है तो हम इसके लिए कुछ लगा सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो इसमें इस 3 लाइन भी है और भी बहुत सारी हैं, जैसे टाइल का कलर क्या रखना है, ट्रेलिंग में आपको क्या डालना है, ऑन टैप पे क्या होगा, होवर पे क्या होगा, इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हम ट्रेलिंग यूज़ करते हैं जो कि हमारा आखिरी में दिखेगा, लीडिंग जैसे लेफ्ट में दिखता है ट्रेलिंग राइट में दिखेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे अब हम क्या ऐड करें, हमें सबसे पहले तो देखो इसका प्राइस भी शो करना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में पहले आइटम का जो प्राइस है वो शो करते हैं, फिर देखेंगे बाद में, और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं ताकि ये शो हो सके। तो 999 दिख रहा है। इसके आगे मैं डॉलर लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे लगाएंगे, आप इस टेक्स्ट को आइटम डॉट प्राइस को हटा के यहाँ पे लगा दो स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको लगाना होगा एक स्लैश और ये डॉलर, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम दूसरा डॉलर लगाएंगे वो इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये दूसरा डॉलर क्यों लगाया हमने, ताकि हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकें, यानी हम कोई वेरिएबल डाल सके इसके अंदर। जैसे हमने ये वेरिएबल डाल दिया तो आप देखोगे कि डॉलर एक ही बार आएगा जो कि हमारा स्लैश डॉलर है। अगर आप स्लैश हटा दोगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, आपको एरर देगा, क्योंकि वो 2 डॉलरों में कन्फ्यूज जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर। तो ये लगाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास जो कि ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं हल्का सा, और इसको स्टाइल देंगे। वैसे ये जो मैं डिज़ाइन आपसे बनवा रहा हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, शायद हम पूरा चेंज भी कर देंगे अभी। तो टेक्सटाइल मैंने यहाँ दिया और इसका कलर जो है वो मैं बोल देता हूँ जैसे कि डीप पर्पल, क्योंकि पर्पल हमारी थीम है, याद रखिएगा। और इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं बढ़ा देता हूँ, तो फॉन्ट वेट मैं बोल देता हूँ डॉट बोल्ड, ठीक है। अब ये सही लग रहा है थोड़ा सा, और इसके स्केलिंग हल्का सा बढ़ा देते हैं। मान लो टेक्स्ट स्केल फैक्टर है जो, उसको 1.2 कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं, और अब ये सही लग रहा है। तो हमारे पास आईफोन 12 प्रो आ गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, इस लिस्ट स्टाइल को ना कार्ड से रैप कर देते हैं। तो हमने रैप किससे कर दिया, अभी तक मैंने आपको कार्ड नहीं दिखाया था, तो एक कार्ड से कर देते हैं। तो आप देखोगे इस पूरे को एक कार्ड मिल जाएगा। तो ये इसको एक बहुत अच्छा लुक एंड फील दे रहा है आप देखो तो। और इसको एक एलिवेशन मिल रही है जो कि कार्ड टैप करने की एक एलिवेशन है, ठीक है। अगर मैं इस एलिवेशन को हटा दूं तो देखता हूँ कैसा लगता है, 0.0 कर दूं तो भी अच्छा लग रहा है। बेसिकली इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना बुरा लग सकता था, राइट। अब एक चीज़ और है कि मान लो एलिवेशन वापस ले आते हैं फ़िलहाल, तो वो इस पर बेकार नहीं लग रही इतनी। तो ये चीज़ हमने बना ली और ये बुरी भी नहीं लग रही, लेकिन इस पर टैप होगा तो कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ लिस्ट टाइल पे ऑन टैप एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी यूज़ करके देख लेते हैं, ऑन टैप। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आइटम है जो उसका नाम लिखेंगे। तो हम बोलेंगे जैसे आइटम का जो नाम है आइटम डॉट नेम, और उसके आगे लिख देते हैं प्रेस्ड, कि ये वाला आइटम हमने प्रेस किया है, ठीक है। अब आप देखोगे तो मैं यहाँ ले आता हूँ कंसोल को हल्का सा ऊपर और प्रेस करता हूँ इस पर। तो आप देखो आ गया हमारे पास कि कितने बार, 4 बार प्रेस किया तो 4 बार आ गया आइटम आईफोन 12 प्रेस। अच्छा, अभी हमारे पास एक ही आइटम है, राइट।
आपने ये देखा कि हमारे पास सिर्फ एक आइटम था इसलिए हमें एक ही दिख रहा है, लेकिन मान लो आपको अपना डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, उस टाइम पे आपको एक से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मतलब इस चीज़ को आप एक से ज़्यादा बार दिखाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इस आइटम्स को कैटलॉग डॉट आइटम्स है उसकी कॉपी जनरेट कर सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ, राइट, कि आपने क्या करा, यहाँ आप गए, आपका कहाँ गया कैटलॉग में, और ऐसे ही बहुत सारे सेम आइटम आपने ऐड कर दिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप खुद से ये आइटम जनरेट करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आइटम काउंट जहाँ हमने दिया है कैटलॉग मॉडल डॉट आइटम्स डॉट लेंथ, इसकी जगह मैं क्या कर सकता था, मैं एक और यहाँ पे लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ फाइनल डमी लिस्ट, ठीक है, क्योंकि स्टेटलेस विजेट है इसलिए हम सारा काम बिल्ड के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ बोल सकते हैं लिस्ट डॉट, एंड यहाँ पे आप मिलेगा आपको जनरेट, ठीक है, कि अपने आप जनरेट करा सकते हो, उसमें लेंथ दे सकते हो। तो जैसे लेंथ में देता हूँ मान लो 50 फॉर एग्जांपल, और हर इंडेक्स के लिए आप एक आइटम दे सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि मुझे चाहिए एक आइटम मॉडल, ठीक है, यानी आइटम चाहिए, ठीक है, आइटम मैंने बना दिया। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कैटलॉग मॉडल ले सकता हूँ, उसका आइटम्स ले लूँगा यहाँ से जो हमारे सारे आइटम थे, और उसका ज़ीरो वाला है ना वो दे दूँगा इसको। तो बेसिकली क्या होगा, उसमें एक ही आइटम है क्योंकि ज़ीरो पे, तो वो वाला मैंने इसको दे दिया। इससे क्या होगा, ये इसके 50 आइटम जनरेट कर देगा। और ये डमी लिस्ट अगर मैं यहाँ पे देने की बजाय यहाँ पे डमी लिस्ट डॉट लेंथ दे दूँ और यहाँ पे डमी लिस्ट का इंडेक्स दे दूँ, तो देखो क्या होगा। आप देखोगे कि लिस्ट पूरी बड़ी हो गई और मेरे पास आ गए 50 आइटम, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को 10 कर दूंगा तो आप देखोगे कि मेरे पास सिर्फ 10 आइटम रह जाएंगे, यानी ये 10 ही हैं। अगर मैं इसको मान लो 4 कर दूं तो आप देखोगे कि हमारे पास सिर्फ 4 आइटम रह गए। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे बेसिकली ये फ़ायदा है कि हमारे पास डेटा नहीं भी है तब भी हम सेम डेटा के हिसाब से अपनी बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा यूआई दिखेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा आइटम होंगे या हमें कुछ भी इस तरीके का लॉजिक लगाना है तो हम लगा सकते हैं। तो अभी हम 4 से इसको कर देते हैं 20। फिर हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि आइटम लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, जो भी है, और इस पर टैप कर रहे हैं तो भी हमारी चीज़ जो है वो काम कर रही है एज ऑफ नाउ। तो आज हमने इसी के साथ सीखा कि लिस्ट व्यू, लिस्ट जनरेट कैसे होती है, लिस्ट व्यू बिल्डर कैसे काम करता है, आइटम्स कैसे पास किए जाते हैं, लिस्ट स्टाइल कैसे ढंग से यूज़ किया जाता है। और हम लोग कोड को भी अपना बहुत साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो चीज़ें हमने असर्ट भी सीखा कि असर्ट कैसे काम करता है, तो और कार्ड भी देखा। और कार्ड में बाय द वे आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप कलर दे सकते हो। अभी मैं कलर दूंगा थोड़ा बेकार लगेगा क्योंकि जो इमेज है उसका वाइट कलर है बैकग्राउंड। सो ये देख रहे हो आप कलर दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हम सीख ही रहे हैं साथ में। शेडो कलर भी दे सकते हो, शेप दे सकते हो। जैसे शेप क्या होता है, अगर आप देखोगे तो शेप बॉर्डर लेता है, तो अब मैं जैसे बोल सकता हूँ स्टेडियम बॉर्डर, तो आप देखोगे कि इसका ना शेप बदल जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो जो अपने आप में आपको जो जैसा यूआई अच्छा लगे आप उस तरीके का यूआई बना सकते हो। फिलहाल मैं जो डिफ़ॉल्ट है उसके साथ रहूँगा कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सटल लग रहा है। पर ये डिज़ाइन से मैं भी इतना खुश नहीं हूँ, तो अभी इसको और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब, फॉलो जो भी करना है आप कर देना। ट्विटर पर ज़रूर लिख के ये स्क्रीनशॉट डालना कि हमने ये बनाया है, और मुझे ज़रूर टैग करना। तो ट्विटर पे आज ये स्क्रीनशॉट डलना चाहिए जो इस पेज का है, जैसे कि अभी मैं लूँगा, जैसे मैंने ये लिया और ये स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गए यहाँ पे। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ कंटिन्यू करें, दूसरों को भी बोलें कंटिन्यू करने के लिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है। इसी के साथ मैं डे 12 कंप्लीट भी लिख देता हूँ। सो डे 12 कंप्लीटेड, और ये ब्रांच में कर देता हूँ पुश। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।